दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की, तो देश में कोरोना रोज बना रहा रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 34,884 नए मामले, 671 लोगों की मौत। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, लॉकडाउन नहीं हुआ तो यूपी बन जाएगा चीन का वुहान, डरावना होगा नजारा। ऐसा ही कुछ कहना है लखनऊ के पूर्व सीएमओ का। उनका ये बयान लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर की रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ भारत में बैन होने के बाद भी फोन में चला रहे हो टिकटॉक तो हो सकती है बड़ी मुश्किल। जी हाँ, अगर आप अभी भी टिकटॉक चला रहे हो तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जानेंगे पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कहां तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की तलाश, किस स्टेज पर है ह्यूमन ट्रायल, कब पहुंचेगी आप तक। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि भारत में लगातार केसों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, भारत में अगले साल तक 3 करोड़ केस होने की आशंका। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पूर्व सीएमओ का बड़ा बयान, लॉकडाउन नहीं हुआ तो यूपी बन जाएगा चीन का वुहान, डरावना होगा नजारा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में उछाल देखा जा रहा है। उधर 5 साल तक राजधानी लखनऊ के सीएमओ रहे डॉक्टर SNS यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बहुत जल्दी ही फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश भी बन सकता है वुहान शहर। आपको बता दें, वुहान शहर चीन का वही शहर है जिसमें से इस महामारी की शुरुआत हुई थी और बहुत अधिक संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। पूर्व सीएमओ ने मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को पूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की अब जरूरत है। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, इससे साफ तौर से माना जा सकता है कि जुलाई माह के आखिरी और अगस्त के महीने में काफी बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगर सख्त कदम का पालन नहीं कराया गया तो जमीन पर हालात काफी खराब हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, भारत में महज 110 दिनों में 1000 से बढ़कर 10 लाख हुए कोविड-19 के केस। दोस्तों भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आने वाले समय में स्थिति के और भयानक होने की आशंका जाहिर की गई है। भारत अब दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। अमेरिका में 10 लाख कोरोना संक्रमित 28 अप्रैल को ही हो गए थे। आपको बता दें, जनसंख्या के लिहाज से देखें तो चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में इस समय 130 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसे में 10 लाख की आबादी से इन कोरोना के आंकड़ों की तुलना करें तो अभी 0.07% जनसंख्या ही कोरोना वायरस से संक्रमित है। जनसंख्या के लिहाज से कोरोना संक्रमित मरीजों को देखें तो भारत से ज्यादा खराब स्थिति इटली, जर्मनी और फ्रांस की दिखाई देती है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं, भारत में बैन होने के बाद भी फोन में चला रहे हो टिकटॉक तो हो सकती है बड़ी मुश्किल। साथ ही अब जानिए कहां तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की तलाश, किस स्टेज पर है ह्यूमन ट्रायल, कब पहुंचेगी आप तक। दोस्तों कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। अब तक इस खतरनाक वायरस से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में 1 करोड़ 40 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में हर दिन नए मरीजों का रिकॉर्ड बन रहा है, जबकि भारत में मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस ने करीब 9 महीने पहले दुनिया में दस्तक दी थी, लेकिन अभी तक इस वायरस से लड़ने के लिए कोई ठोस दवा का इजाद नहीं हुआ है। लिहाजा हर किसी की निगाहें कोरोना की वैक्सीन पर टिकी हैं। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया भर में इस वक्त कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है और ये कब तक हमें मिल जाएगा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 140 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें से 23 वैक्सीन ऐसी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं। वैसे तो किसी वैक्सीन को तैयार करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इन दिनों युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन की तलाश पूरी हो जाएगी। इसी बीच 4 वैक्सीन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये वो वैक्सीन हैं जिनके ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में बैन होने के बाद भी लोग फोन में चला रहे हैं टिकटॉक तो हो सकती है बड़ी मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें, चीन का बेहद लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद भी कुछ लोग इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार ने इस ऐप को बैन तो कर दिया है, लेकिन यह ऐप अभी भी लोगों के फोन में मौजूद है और कई यूजर्स इसे इंस्टॉल और इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
आखिर बैन होने के बाद भी लोगों के फोन में ये ऐप कैसे मौजूद है और क्या इसका इस्तेमाल करना सेफ है? दोस्तों, इसी बीच व्हाट्सएप पर एक APK फाइल का लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों के फोन में टिकटॉक डाउनलोड हो जा रहा है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका फोन अननोन ऐप को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है। अब जब यूजर सेटिंग में जाकर परमिशन ऑन कर देता है तो उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है और ऐप आसानी से फोन में काम करने लगती है। जो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके टिकटॉक चला रही हैं, शायद उन्हें पता नहीं होगा कि वो कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रही हैं। सबसे पहले बता दें कि जब भी कोई फाइल ऑफिशियली मौजूद नहीं होती है और आप उसकी APK फाइल इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप ये पता नहीं लगा पाते कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। यानी कि साफ है, इससे आपके फोन में आसानी से मेलवेयर, स्पाईवेयर घुस सकते हैं, जिसके बाद आपका प्राइवेट डेटा APK फाइल डेवलपर के पास ट्रांसफर हो सकता है। संक्रमण से बचना चाहते हैं तो पहने PPE किट, इस तरह मिलेगी सुरक्षा। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए PPE किट का इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप भी ऑफिस, बाजार या हॉस्पिटल जाते हैं तो PPE किट का इस्तेमाल शुरू कर दें। जरा से की गई लापरवाही आपकी हीरोपंती पर भारी पड़ सकती है और इसका खामियाजा आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको अच्छी क्वालिटी के PPE किट कम दामों पर भी मिल जाएंगे। इन किट को पहनकर आप कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। इनको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, वेटिंग की टेंशन होगी खत्म, सिर्फ मिलेगा कंफर्म टिकट। जानिए कैसे और कब से। दोस्तों, कोरोना काल ने भी रेलवे का पहिया नहीं थामा और कोरोना काल में भी रेलवे ने श्रमिकों को उनके घर पहुंचाकर एक नई मिसाल पेश की है। दोस्तों, इस बीच अब वेटिंग टिकट का टेंशन खत्म होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, रेलवे जल्द ही सभी को कंफर्म टिकट देने की तैयारी में है। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से योजना बना ली गई है। बताया जा रहा है कि इसे पूरा होने में तकरीबन 3 साल का समय लगेगा। इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन के सफर के लिए वेटिंग टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। जब चाहे तब आसानी से ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। विनोद कुमार यादव ने बताया कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 तक कटरा से बनिहाल तक अंतिम स्ट्रेच भी पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। बड़ी खबर, भारत में अगले साल तक 3 करोड़ केस होने की आशंका। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना केस अब 10,50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। कोरोना के मामलों को लेकर विशेषज्ञों का अनुमान था कि देश में जुलाई के चौथे सप्ताह में आंकड़ा 10 लाख को पार करेगा। हालांकि ये 5 दिन पहले ही पूरा हो गया है। ऐसे में विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो अगले साल जनवरी तक कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ को पार कर सकती है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्था के शोधार्थियों ने भी गणितीय मॉडल पेश किया है। IIMC के शोधार्थियों के मुताबिक जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अगले साल जनवरी तक भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने की आशंका व्यक्त की गई है। बताया जा रहा है कि सितंबर तक देश में मरीजों की संख्या 35 लाख के करीब हो सकती है। साथ ही साथ मानसून पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश के आसार। देश के कई राज्यों में मानसून अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18-19 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के साथ अगले 3-4 दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए भारतीय वैक्सीन की देश भर में 375 लोगों पर क्लिनिकल टेस्टिंग। दोस्तों, भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीके कोवैक्सीन की देश भर में 375 लोगों पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। कंपनी के सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित कोविड-19 रोकथाम के टीके कोवैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। ये भारत में 375 लोगों पर हो रहा बिना क्रम वाला, पूरी तरह गोपनीय और प्रायोगिक औषधि नियंत्रित क्लिनिकल टेस्टिंग है। इसके अलावा जहां तक क्लिनिकल टेस्टिंग की बात है तो डबल ब्लाइंड से साफ है कि ना तो मरीज को और ना ही अनुसंधानकर्ता को पता होता है कि किसे प्रायोगिक दवा दी जा रही है और किसका सामान्य इलाज किया जा रहा है। भारत बायोटेक को पिछले दिनों ही उसके कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए देश के दवा नियामक की मंजूरी मिली थी। पुणे के बाद अब ओडिशा के बिजनेसमैन ने बनवाया सोने का मास्क, जाने क्या है कीमत। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे में लोग अब अलग अलग तरह के मास्क लगाए घूमते दिखाई दे रहे हैं। पुणे में गोल्डमैन नाम से मशहूर शंकर कुरहाड़े के बाद अब ओडिशा में भी एक बिजनेसमैन ने सोने का मास्क बनवाया है। आपको बता दें, ओडिशा के बिजनेसमैन आलोक मोहंती ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सोने का मास्क बनवाया है। सोने का ये मास्क 100 ग्राम का है और इसकी कीमत करीब 3.5 लाख के करीब है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही आलोक की तस्वीर में दिखाई देने वाला मास्क बेहद पतला है और इसे मुंबई के जवेरी बाजार के एक ज्वेलरी शॉप से बनवाया गया है।
अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जल्द इन स्टेशनों पर आपको मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। दोस्तों आपको बता दें, सरकार रेलवे की सर्विसेज दुरुस्त करने के लिए और रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डे की शक्ल देने के लिए सरकार की निजीकरण की योजना पर कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा है। आपको बता दें, रेल मंत्रालय की ओर से बीते दिसंबर में ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बोली मंगवाई गई थी। इसे बीते 26 जून को खोला गया था, जिसमें कुल 32 बोलियां मिली थी। इनमें से 29 बोली को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।